हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है हिमाचल बोर्ड का। मैं इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ। आप जल्दी से अपने आंसर्स को टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 6,72 एंड 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। बच्चों, इसका सही आंसर बनता है दैट इज डी इज द राइट आंसर। 6 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बढ़ते हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 336 और 54 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 168, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 842 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 42, अगेन 2 से कैंसिल होगा 21, और 21 के फैक्टर हो जाते हैं 3 और 7। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं दैट इज 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह से साथियों हम क्या करेंगे, 54 को लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 के 54, ठीक है, 9 इंटू 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁻3 इंटू 2। अब एलसीएम क्या होगा हमारे पास, एलसीएम दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितने फैक्टर उन सब की हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर हमारे पास आ रही है 2 की 2⁴। दूसरा फैक्टर हमारे पास है 3, इसमें हाईएस्ट पावर मेरे पास बन रही है 3⁻3, और नेक्स्ट फैक्टर जो मेरे पास है दैट इज 7। बच्चों, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3024। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा दैट इज ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स बनते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की 2 होती है। जब जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, ठीक है, दैट इज बी इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों, आपको पता है किसी भी संख्या की जो किसी भी नंबर प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो उसकी रेंज जो हमारे पास रहती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। किसी मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यूज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास, दैट इज सी इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण हमारे पास दे रखा है का विभक्कर क्या है, डिस्क्रीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ए की वैल्यूज जो है 2 है, बी की वैल्यूज मेरे पास -6 है, और सी की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 5 है। तो डी का फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 36, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 40। तो दैट इज -4 हमारे पास इसका सही आंसर रहेगा। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान भरिए। आपने NH टर्म का फार्मूला लिखना है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, हमारे पास NH टर्म का जो फार्मूला रहता है a + n - 1 इंटू डी, इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन बनता है दैट इज डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। आपको पता है बच्चों कि साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, और ये आपस में कट के हमारे पास कितना आ जाता है इसका आंसर, दैट इज 1। तो 7th का हमारे पास सही आंसर बनता है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, सभी वर्ग होते हैं, ऑल स्क्वेयर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन में सिमिलर दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, इक्वल दे रखा है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, सभी स्क्वेयर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है, समरूप रहेंगे। तो इसका सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट इज ए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? बच्चों, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम सेकेंड लाइन कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज ए। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या रहता है शंकु का? दैट इज, इसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। इसका सही ऑप्शन बनेगा हमारे पास दैट इज फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एपी हमारे पास दे रखी है। एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज ए हमारे पास है -1.2 और सेकंड टर्म हमारे पास है माइनस के 3.2। आपने बताना है इस तरह से -7.2 के आगे वाली टर्म्स क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपने क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज -2। और अब आपने क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। -7.2 से नेक्स्ट टर्म देखनी है तो आप क्या कर देंगे? -2.0 आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9.2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन बनता है हमारे पास सी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्लैंक्स हमारे पास आगे 1 है। आपको पता है एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13th। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यूज जो दे रखी है 8, मतलब इसका स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है दैट इज 36 और 36 प्लस 64 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है? दैट इज 10 का स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट इज सी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कोण बनाती है। स्पर्श रेखा क्या होता है? टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास कोई टेंजेंट लाइन है और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। स्पर्श रेखा जो रहेगी आपके पास टेंजेंट लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमेशा रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर रहती है और ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनाती है? दैट इज 90 डिग्री का कोण बनाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? मतलब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा? दैट इज डी। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है ए सीरीज का, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला हमारे पास होता है c/a। यहाँ पे a की वैल्यूज जो है हमारे पास 1 है, b की वैल्यूज हमारे पास 0 है। इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कर रहे हैं और c की वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 15। तो ये आ जाएगा -15/1 विच वन इज इक्वल टू -15। तो इसका सही। बढ़ते हैं बी सीरीज की ओर। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 140 के हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो प्राइम फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम देख लेते हैं। दैट इज 140 है हमारे पास, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूने 14, फिर ये हमारे पास फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 35 दूने 70, और उसके बाद ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे दैट इज 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा 2⁻², 5 इंटू 7। ये सी इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो 510 को हम किस तरह से लिखेंगे, इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूने 4 और 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अठे 24 और 3 पंजे 15, और फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 510 के जो प्राइम फैक्टर हमारे पास बनेंगे दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से हम क्या करेंगे 92 को भी 92 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये और ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पे मैं देखूं तो ये 92 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 23, और इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा तो इसका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 है एक प्राइम फैक्टर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, लास्ट में 23। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास बनेगा दैट इज सी, 23,460। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात, और ये हमारे पास है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 में शून्यांकों का योग क्या होगा। आपने क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ द जीरोज। तो आपको पता है यहाँ पे हम a लिख लेंगे 1 दैट इज b इज इक्वल टू -2 और c हमारे पास कितना है -8, और शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है -b/a। इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, -2/1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो थर्ड का हमारे पास सही आंसर बनेगा दैट इज ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा हम मतलब एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं दैट इज 1 2 3 4 5 और 6, ये हो सकती है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऑड के फेवर में कितने हैं 1 2 और 3 फेवर में डिवाइडेड बाय टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की होती है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो 4 का हमारे पास सही आंसर बनेगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है रूट फाइंड आउट करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये होता है हमारे पास -b प्लस माइनस दैट इज b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसका सही आंसर हमारे पास है a इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो -5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी इसकी दैट इज डायरेक्टली हम बता सकते हैं दैट इज -5। इसका सही आंसर बनेगा दैट इज B। इसी तरह से 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन A दे रखा है 3/4। साइन क्या होता है हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज, और तो आपने क्या बताना है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज 4। तो 7th का सही आंसर बनेगा C। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 8th है, सभी ब्लैंक्स त्रिभुज समरूप होती हैं। कौन सी त्रिभुज समरूप होती हैं, सिमिलैरिटी मतलब ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर कब होने चाहिए, जब उनके एंगल्स के होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो सारे के सारे कोण जो है इक्वल किस केस में होते हैं, यहाँ पे दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, दैट इज समबाहु त्रिभुज के केस में, और साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर बनेगा B। इसी तरह से हम देखते हैं 9th क्वेश्चन जो हमारे पास है, a tangent to a circle touches it at पॉइंट्स। टेंजेंट कितने सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है,
तो आपको पता है टेंजेंट क्या करता है, एक यूनिक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। और इसका सही हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज बी, ओनली 1 पॉइंट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है एक गोले का आयतन आपने बताना है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यूज होती है 22/7 और आर हमारे पास है दैट इज 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, सॉरी 27 नहीं 21 आ जाएगा हमारे पास। और न्यूमिनेटर में जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये हमारे पास बन जाएगा 88 × 8, तो 64, और ये कितना आ जाएगा 704। तो इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज बी इज द राइट आंसर। 10th का हमारे पास क्या आंसर बनेगा, बी बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं 11th में निम्नलिखित में से कौन सी एपी नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पहली जो केस है 2, 4, 6, 8 ये तो एपी है ही है, पर लास्ट में डी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा दैट इज डी इज द राइट आंसर। इसी तरह से अगर हम देखें आगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12th। ये हमारे पास क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। 1 + tan² किसके इक्वल होता है हमारे पास, sec² के इक्वल। तो 12th का सही आंसर जो बनेगा दैट इज ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13th, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर + 4² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, और ये किसके इक्वल होता है, 5 के स्क्वायर के इक्वल। तो इसका सही आंसर जो बनेगा 13th का ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14th पे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है। तो ये हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये स्पर्श रेखा हमारे पास है टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस है। ये ऑलवेज दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये फार्मूला है हमारे पास, और ये रहता है 2πRh। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, त्रिघातिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। नेचुरली त्रिघात में जो वेरिएबल की पावर होती है वो 3 होती है, तो जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास सोल्यूशन बनेंगे, उतने ही शून्यांक होंगे। तो इसका 16th का सही ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने सी सीरीज की ओर। तो सी सीरीज में भी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा दैट इज 2 पूर्णांकों का एलसीएम बताना है आपने 26 और 91 का। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13, 2 × 13, 13 दूने 26, और 91 को लिखेंगे 13 × 7 91, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारे पास आ जाता है 182। इसका सही ऑप्शन है दैट इज बी। इसी तरह से साथियों सेकंड क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्यांकों का योग क्या होगा, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास दैट इज -b/a। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/6 विच वन इज इक्वल टू 7/6। इसका सही ऑप्शन सी बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑलवेज हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कब वास्तविक होते हैं बच्चों? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, और जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। इन दोनों केस में रूट जो बनते हैं वो रियल रूट्स बनते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू फाइंड आउट द सारबंतर ऑफ द एपी। कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके हम इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, पर कंडीशन क्या है? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा? दैट इज 4। इसका क्या आंसर आएगा? सी। इसी तरह से 7th में हमारे पास cos ऑफ 45 डिग्री आपको पता है बच्चों कितना होता है? दैट इज 1/√2। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये छोटा वृत्त है, कोई बड़ा वृत्त होगा, कोई उससे भी बड़ा होगा, तो ये सारे के सारे वृत्त क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो साथियों हम इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा दैट इज इनफाइनाइट नंबर। आगे हमारे पास 10th क्वेश्चन में दे रखा है अगर किसी घन की भुजा L है, ठीक है, घन की भुजा कितनी है हमारे पास? दैट इज L हो, तो उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन का जो फार्मूला होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, दैट इज L क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा दैट इज A इज द राइट आंसर। इसी तरह से बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। You have to write down the nth term of the AP. nth term of the AP क्या होगी? That is a plus n minus 1 into d। इसका सही ऑप्शन बनेगा 11th का फर्स्ट a। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखें 1/sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोसेकेंट थीटा। तो इसका सही ऑप्शन भी हमारे पास कितना है? a। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। इन दोनों की डी ई क्या है हमारे पास? पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी, तो हम क्या करेंगे? रेशो इक्वल कर लेंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 15/30, और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1/2। अगर ये वाला पार्ट 1 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 2 होगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा दैट इज बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री हो तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? मतलब ये इस तरह से हमारे पास है, ये आपके पास दो त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का कोण कितना है? 110 डिग्री है, और इस तरह से ये वाला आपने एंगल बताना है। तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 70 होगा। ये क्वाड्रिलेटरल बनेगी। क्वाड्रिलेटरल में चारों कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसी तरह से हमारे पास इसका सही ऑप्शन बनेगा दैट इज 70। सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी कितना होगा? दैट इज 4πr स्क्वायर। किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताना है शून्यांकों का गुणनफल, और ये हमारे पास होता है दैट इज c/a दैट इज -4/3। बी इज द राइट आंसर। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।